पहले रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस की पहली पहली प्रॉपर्टी, इनके अंदर जो है वो ट्रू सेंट्रल एक्सिस जिसको आप कहेंगे पेडुंकल बनता है। क्या बनता है? ट्रू सेंट्रल एक्सिस। ट्रू सेंट्रल एक्सिस ऐसा एक्सिस होता है इस तरह जिसके इर्द गिर्द फ्लावर बनते हैं, यानी ये ट्रू सेंट्रल एक्सिस है। जबकि साइमोज इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर फॉल्स सेंट्रल एक्सिस बनता है जिसका नाम आपने रखा हुआ है सिम्पोडियम। अब ट्रू सेंट्रल एक्सिस जो है वो ऐसे पौधे की लेंथ के साथ साथ ऊपर चला जाता है। जो सिम्पोडियम है वो यहाँ पे फ्यूज हो जाता है और यहाँ पे ऐसे इन्फ्लोरेसेंस के फूल बन जाते हैं। ये है सिम्पोडियम। देखें ये फ्यूज होके छोटा रह गया है। ठीक, अगली बात चलें। फ्लावर जो हैं, द फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन द एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट्स। जबकि इसके अंदर तो मैंने साइमोस का बताया ना, सिम्पोडियम, तो इसके अंदर जो है वो अपोजिट टू ब्रैक्ट्स बनते हैं। इसमें फ्लावर कैसे बनते हैं? अपोजिट टू ब्रैक्ट। एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट रेसिमोज, अपोजिट टू ब्रैक्ट साइमोज। अब व्हाट इज अ ब्रैक्ट? इसकी डेफिनेशन लिखें। a small leafy outgrowth in the axils of which flowers are produced। उर्दू में बता रहा हूं, ऐसी छोटी सी आउटग्रोथ जिसके एक्सिल पे फ्लावर बने उसको ब्रैक्ट कहेंगे। a smaller leafy outgrowth in the axil of which flowers are produced is called bract। ठीक, एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट, अपोजिट ऑफ ब्रैक्ट। ठीक है, अगला पॉइंट, जो फ्लावर्स हैं वो एक्रोपीटल अरेंजमेंट में बनेंगे रेसिमोज के अंदर, जबकि साइमोज के अंदर बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स बनेगी। ठीक, अब व्हाट इज एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स? इधर साथ साथ बनाते जाएं। यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस। यंगेस्ट फ्लावर जो है ये छोटा सा, ये टॉप पे बन रहा है। इस अरेंजमेंट को कहते हैं एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर इसका अपोजिट, सबसे बड़ा फ्लावर ऊपर, जो छोटा फ्लावर है वो बेस पे बन रहा हो, ये है बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। ठीक है, रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस के अंदर सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर बनती है। सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, और इसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट। सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर क्या होता है? जो यंगेस्ट फ्लावर है वो बिल्कुल दरमियान में होगा, सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट इसको कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होते हैं जो यंगेस्ट फ्लावर है वो अवे फ्रॉम मिड होगा, इसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स। ठीक, आखिरी डिफरेंस, फ्लावर्स के जो ग्रुप्स हैं उनकी टेंडेंसी कम होगी, यानी ग्रुप्स कम बनेंगे। इसके अंदर फ्लावर्स के ग्रुप्स बनते हैं, ग्रुप्स ऑफ फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड। इट वाज द डिफरेंस बिटवीन रेसिमोज एंड साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर हुआ सबको?
ठीक हो गया। एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, एक्रोपिटल अरेंजमेंट, यंगेस्ट फ्लावर एट द टॉप, साथ साथ बनाते जाए, ठीक है। ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस, यंगेस्ट देखें टॉप पे है। इट इज एक्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर। बेसिपिटल इसका अपोजिट, ठीक है। यंगेस्ट फ्लावर जो है वो बेस पे है, बड़ा फ्लावर जो है सबसे बड़ा वो एपिक्स पे है, इसका अपोजिट, ठीक है। अब ट्रू सेंट्रल एक्सिस क्या है? ट्रू सेंट्रल एक्सिस ऐसा एक्सिस जो कॉन्टिन्यूसली ग्रो करता जाए और एंड में टिप पे फ्लावर बने, वो है ट्रू सेंट्रल एक्सिस, जिसको आप कहते हैं पेडुंकल। जो फाल्स सेंट्रल एक्सिस है वो इस तरह वो फ्यूज हो जाता है, ये देखें ये फ्यूज हो गया, छोटा हो गया है, ठीक है। और इसको आप कहेंगे सिम्पोडियम। सिम का मतलब है फ्यूज, दो चीजें आपस में फ्यूज कर रही हैं तो उनको सिम्पोडियम कहेंगे बच्चों। समझ आ गई? अब व्हाट इज, अब मैं आगे चल रहा हूं, आगे चल रहा हूं। व्हाट इज अ रेसीम इनफ्लोरेसेंस? मुझे लेट आपने याद कराया जी, ठीक है। आप गुजारा कर लीजिएगा जब ये अपलोड करूं। चलें दोबारा एक बार बता देता हूं। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस और साइमोज इनफ्लोरेसेंस में डिफरेंस, ठीक है। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस ऐसा इनफ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर ट्रू सेंट्रल एक्सिस या पेडुंकल बनता है। साइमोज इनफ्लोरेसेंस ऐसा इनफ्लोरेसेंस होता है जिसके अंदर फाल्स सेंट्रल एक्सिस या सिम्पोडियम बनता है, यानी जो सेंट्रल एक्सिस है ना वो ऐसे फ्यूज होकर छोटा रह जाता है, जबकि ट्रू सेंट्रल एक्सिस अगर फ्यूज ना करे और बड़ा हो जाए और उसके टॉप पे फ्लावर बने तो वो साइमोज होगा, रेसिमोज होगा, उसको आप पेडुंकल कहेंगे। ये पेडुंकल है, ये सिम्पोडियम है, ठीक। अगला डिफरेंस, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो फ्लावर्स हैं वो एक्सिल ऑफ ब्रैक्ट में बनेंगे। फिर मैंने ब्रैक्ट की डेफिनेशन बताई कि ब्रैक्ट इज अ लीफी आउटग्रोथ इन द एक्सिल्स ऑफ विच फ्लावर्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी ये छोटी सी ऐसी आउटग्रोथ होती है जिसके एक्सिल के ऊपर फ्लावर बनते हैं। जबकि साइमोज इनफ्लोरेसेंस में जो फ्लावर बनेगा वो अपोजिट टू ब्रैक्ट बनेगा, ये ब्रैक्ट है तो इधर फ्लावर बनेगा। रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस के अंदर एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स होगी, इसके अंदर बेसिपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर होगी। अब व्हाट इज एक्रोपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स? ऐसी अरेंजमेंट जिसके अंदर यंगेस्ट फ्लावर जो है वो टॉप पे बने, ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो बेस पे बने, इसको आप कहेंगे एक्रोपीटल अरेंजमेंट। ये देखें यंगेस्ट फ्लावर टॉप पे बन रहा है। इसका अपोजिट बेसिपीटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, यंगेस्ट फ्लावर जो है वो टॉप पे बने, सॉरी ओल्डेस्ट फ्लावर जो है वो टॉप पे बने और यंगेस्ट फ्लावर जो है वो बेस पे बने, या बेसिपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है। अगली बात, व्हाट इज सेंट्रीपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स, जो रेसिमोज में पाई जाती है। ये ऐसा ऐसी फ्लावर्स की अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जो सेंट्रल फ्लावर है ना, छोटा सबसे छोटा यंगेस्ट फ्लावर वो सेंटर में हो, जबकि सेंट्रीफ्यूगल अरेंजमेंट ऐसी फ्लावर्स की इन्फ्लोरेसेंस की अरेंजमेंट होती है जिसके अंदर जो सेंट्रल फ्लावर है ना, छोटा फ्लावर, वो जो है वो सेंट्रल से अवे हो, इसको कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल। रेसिमोज के अंदर जो है वो फ्लावर्स ग्रुप की फॉर्म में पाए जाते हैं, इसके अंदर ग्रुप्स नहीं बनते। समझ आ गई? अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। देखिए व्हाट इज रेसिमोज।
रेसिमोज की डिफाइन हम ऐसे करेंगे, ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो, बस। मोनोपोडियल ब्रांचिंग, मोनो का मतलब सिंगल एक्सिस हो, इस तरह सिंगल एक्सिस हो, उसके इर्द गिर्द फ्लावर बन रहे हो। ठीक है। जबकि साइमोज के अंदर क्या होता है, ये जो एक्सिस हैं ये ज्यादा हो जाते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। ठीक है, यानी मोनोपोडियल ब्रांचिंग हो तो उसको आप क्या कहेंगे, रेसिमोज। ठीक हो गया। अगला इन्फ्लोरेसेंस, व्हाट इज अ रेसीम। ठीक है, रेसीम ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होगा जिसके ऊपर स्टार्क्ड यानी डंडी वाले फ्लावर बने, और एग्रोपिटल अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर हो। देखें, सबसे यंग फ्लावर टॉप पे, ओल्ड नीचे है। ठीक, और सेंट्रल एक्सिस हो और स्टार्ड फ्लावर जो है वो एक्रोपिटल अरेंजमेंट में बने, उसको हम कहेंगे रेसीम। इनफ्लोरेसेंस, ठीक है, हैविंग कॉमन एक्सिस एंड स्टार्ड फ्लावर्स, लिखते जाएं साथ साथ, इन एक्रोपिटल अरेंजमेंट। एक्रोपिटल का मैं बता चुका हूं, इसको आप क्या कहेंगे, रेसीम। इंटरेस्टिंग हो रहा है, समझ आता जा रहा है, मुश्किल तो नहीं लग रहा। जी भाई बताएं। चलें जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये था रेसीम, इसकी एग्जांपल लिख लें, ब्रासिका। अगली इन्फ्लोरेसेंस की टाइप की तरफ हम आते हैं, व्हाट इज अ कोरेम्ब। लिखें, कोरेम्ब ऐसा इन्फ्लोरेसेंस होता है, पहले डेफिनेशन लिख देता हूं, लोअर पेडिसल्स इलोंगेटेड, so that top becomes flat। क्या बनती है, टॉप फ्लैट हो जाती है, यानी यहां से ये जो लोअर फ्लावर्स हैं ये बड़े होते जाएंगे इतने कि जो टॉप है वो बराबर हो जाएगी। ये देखें, टॉप बराबर हो रही है। फ्लावर्स की जो अरेंजमेंट है वो एक्रोपीटल ही रहेगी, बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, बड़ा उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। इसको आप कहेंगे कोरेम्ब। यानी ऐसी रेसीम जिसके अंदर जो लोअर पेडिसल फूल की डंडी है वो इतनी लंबी होती जाए कि टॉप जो है वो फ्लैट हो जाए, इसको आप कहेंगे बच्चों कोरेम्ब। ये कैंडी टफ में बनती है। कोरेम्ब आसान हो गया, लोअर पेडिसल्स इलोंगेट करते जाएं इतना कि जो टॉप है वो फ्लैट हो जाए। समझ रहे हैं मेरी बात। अगले इन्फ्लोरेसेंस की तरफ चलें अब। अगला लिखें, व्हाट इज अ स्पाइक।
व्हाट इज अ स्पाइक इनफ्लोरेसेंस? स्पाइक की डेफिनेशन लिखें। स्पाइक की सेसाइल फ्लावर हो, ठीक है, और वो लॉन्ग एक्सिस के इर्द गिर्द हों, ठीक है। सेसाइल फ्लावर्स, कैसे फ्लावर्स को कहते हैं? अब बच्चों मेरा वो तरीका नहीं है कि मैं सेसाइल फ्लावर को, सेसाइल फ्लावर ऐसे होते हैं जो लॉन्ग एक्सिस के इर्द गिर्द, बस नहीं, ना ही नोट्स दे के आपको कब्रिस्तान बनाऊंगा नोट्स का। सेसाइल फ्लावर ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी डंडी नहीं होती। एक एक चीज का मैं आपको आंसर करूंगा, ठीक है। सिसाइल फ्लावर्स होंगे और लॉन्ग एक्सिस के इर्द गिर्द पाए जाएंगे। मेरे साथ साथ बनाएं। बड़ा, उससे बड़ा, बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। देखें इनकी डंडी नहीं है, ये स्पाइक है। अगर मैं ऐसे डंडियां बना दूंगा फिर ये स्पाइक नहीं रहेगा, ठीक है। एग्जाम्पल्स की ना आप असाइनमेंट बना लें जी। हर इन्फ्लोरेसेंस की 5-5 एग्जाम्पल्स ढूंढ के मुझे आपने बतानी है। मैं तो बताता जाऊंगा, ठीक है, फिर आप भूलते जाएंगे, ऐसे मैं नहीं करूंगा, ठीक है। कंसेप्ट मेरा देना मेरा काम, थोड़ी सी मेहनत आपका काम। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इन्फ्लोरेसेंस की तरफ जाएं। स्पाइक ऐसा इन्फ्लोरेसेंस जिसमें सेसाइल फ्लावर्स हों और वो लॉन्ग एक्सिस के इर्द गिर्द पाए जाएं। इस तरह लॉन्ग एक्सिस और सिसाइल फ्लावर्स यानी बगैर डंडी के फ्लावर्स,